अगर तुम हो सच्चे सनातनी तो साइंस देखो, मूर्ति नहीं उसमें केमिस्ट्री का आनायन और कटायन देखो, और देखो कि धर्म और विज्ञान कैसे परस्पर है। अगर सच में कुछ देखना है तो सुंदर प्रकृति का रसायन देखो, देखना है तो प्रकाश में अंधेर का पलायन देखो, देखना है कुछ सच में तो साइंस देखो। अगर तुम हो सच्चे सनातनी तो जरूर साइंस देखो। नमस्कार, मैं हूँ राहुल। आप सब देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। अब तक के हमने जितने भी एपिसोड्स निकाले, इन सारी चीजों में एपिसोड्स में आपने यही जाना होगा कि हम सनातन को भी साइंस से रिलेट कर सकते हैं, और अगर साइंस को अगर हमने अच्छी तरीके से समझा तो सनातन का मूल मंत्र हमें समझ में आ जाएगा। असल में जो सनातन था वही साइंस था, ये अब तक हमने जान लिया है। और ये भी कि कैसे गौड़पाचार्य के जरिए ही सनातन का पुनर्निर्माण हुआ और प्री अद्वैतवाद का जो भी कंसेप्ट था वो कैसे साइंस से रिलेटेड था। अब तक हमने ये भी जाना अपने अब तक के एपिसोड्स में कि सनातन में ही कैसे कैसे साइंस के कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज लिखे हुए हैं, और उसको सिद्ध करना बहुत आसान है, बस समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक यही सारी चीजें हम नहीं समझ पाए हैं। वेद में जो चीजें लिखी गई थी मंत्रों के द्वारा, वो हमें बस यही लगता था कि हमें सिर्फ देवी और देवताओं का पूजन करना है, बस आराधना करना है, और यही सारी चीजें ही है धर्म। पर असल में ये सारी चीजें धर्म नहीं है, ये सारी चीजें एक भ्रम है। वो भ्रम इसलिए पैदा किया गया था क्योंकि विज्ञान को समझाना बहुत ही कठिन था, और अगर ये समझ लिया जाए कि विज्ञान कठिन था तो ये भी गलत नहीं था। बस उस वक्त के जो भी ऋषि मुनि थे उन लोगों ने ये सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयत्न नहीं किया, या फिर प्रयत्न किए तो उसको हमने पुराण का नाम दे दिया। और जब हमने पुराण का नाम दे दिया तो वहाँ पे मैथोलॉजिकल्स के जो भी सीरियल्स है वैसे आ जाने लगे। जैसे कि अगर अभी भी हम देखें तो विज्ञान को समझाना इतना कठिन हो चुका है कि आजकल के कौन से मिडिल क्लास के फैमिली वाले रिसर्च जर्नल्स पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि हम ये भी कहाँ पे देख पाते हैं कि जो भी नॉर्मल लॉरियल्स है उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, बस अगले दिन के न्यूज़पेपर में लिख के आ जाता है कि फलाना फलाना व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि उन्होंने रिसर्च में किया है क्या, और क्या किया है उन्होंने नया संशोधन, और उसका क्या है हमारे जीवन में उपयोग? हमने नहीं जानना चाहना। तो सोचिए आज के साइंटिफिक दौर में जब हम इतना साइंस और विज्ञान को पढ़ने के बावजूद भी जो भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उसको हम नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त उतने पुराने वक्त में जो लोग जहाँ पे शिक्षा का अभाव था वहाँ पे उन्होंने कैसे जानने की कोशिश की होगी? बहुत कठिन होगा ना समझाना। उसीलिए तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए उन्होंने कहानियों का रूपांतर किया। जैसे कि अब तक हमने ये भी देखा कि हनुमान का जो भी जरिया था बताने का कि हनुमान उड़ रहे हैं। अब थोड़ा लॉजिक नहीं है ना इसमें कि कोई बानर कैसे उड़ सकता है? तो भले ही उसको देवता का स्वरूप दे दिया गया हो, तो वो तो देवता ही है तो वो उड़ सकते हैं, वो भगवान है तो वो उड़ सकते हैं, वो परमेश्वर है तो वो उड़ सकते हैं। पर इसके पीछे जो एरोडायनेमिक्स था उसको समझाना बेहद आवश्यक था। अभी के वक्त में अगर साइंटिफिकली एडवांसमेंट के मशीन्स को हम देखें तो ये संभव है, कुछ हद तक ही सही, पर ये संभव जरूर है। वैसे ही रामायण में जो पत्थर पर राम लिखकर छोड़ दिया जाता है वो तैरने लग जाता है समंदर में, तो इसके पीछे क्या साइंस था? अगर इसके पीछे के साइंस को अगर हमने जाना तो ये हम जान पाएंगे कि इग्नियस रॉक का क्या है रोल, इग्नियस रॉक में क्या है इस प्रॉपर्टी की वो तैरती है। बहरहाल ये सारी चीजें हम नहीं समझ पाए थे उस वक्त, नहीं अब समझ पाए, और जब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है तो प्रश्न उठाया जाता है कि सनातन में साइंस न देखो। पर हम तो सनातन में लॉजिक्स तो ढूंढेंगे ही, और सनातन में साइंस को डालेंगे ही, क्योंकि सनातन ही है साइंस। और सनातन में जब हम लॉजिक्स को देखेंगे तो अब ना वो साइंस रह पाएगा और ना ही धर्म, वो बनेगा सनातनोलॉजी। तो अब से यही चीजें हम देखेंगे हर नजरिए में, बस चश्मा हम बदलेंगे इस बार और हमेशा के लिए कि हर जगह पे हम एक ही चीज देखेंगे, वो है सनातन के अंदर लॉजिक्स साइंस के जरिए, और ढूंढेंगे सनातनोलॉजिकल थ्योरीज। तो अब से जो भी होगा वो होगा सनातनोलॉजिकल थ्योरीज, और ये थ्योरीज वो चीजें होंगी जो आपके दैनिक जीवन में कार्यरत होगा, और वो भी जिससे आपका जीवन संवरेगा, क्योंकि यही चीजें अगर संवर गई तो सनातन का मूल मंत्र सिद्ध हो जाएगा और साइंस का एवरीडे सिद्धांत भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सनातनोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हैप्पी सनातनोलॉजिकल डे।